हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी शो। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसकी मोस्ट रिपीटेड नीट पीआईक्यू जो कि हमारे नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये नीट इसमें नीट में पीआईक्यू कब का आया है बच्चों? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2018 में एंड 2023 में। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है बच्चों? लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन। फिर नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द एंडोमेट्रियम। जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका वर्क क्या है बच्चों? मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। फिर नेक्स्ट है एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टाइल ओवम। जो एंडोमेट्रियम है उसका वर्क क्या है बच्चों? वो एसेंशियल है, इंपोर्टेंट है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टाइल ओवम। जब हमारा स्पर्म और ओवम फर्टाइल होते हैं तो इम्प्लांट होते हैं। ठीक है, तो उसको कौन मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है। ठीक है, कहाँ पे? एंडोमेट्रियम में। फिर नेक्स्ट हमारा मेंटेन प्रेगनेंसी अंटिल द प्लेसेंटा बिकम फंक्शनल। और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है जब तक हमारी प्लेसेंटा फंक्शनल ना हो जाए। ठीक है, तो आपको लर्न करना है बच्चों, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो मेंटेन करता है हमारी एंडोमेट्रियम को, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ओकर इन एम्पुलर स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों? हमारा एम्पुलर स्टमक जंक्शन पे होता है। ठीक है, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है, ओवम एंड स्पर्म मस्ट रीच द एम्पुलर स्टमक जंक्शन साइमल्टेनियसली। मतलब जो हमारे ओवम और स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे पहुंचते हैं? एम्पुलर स्टमक जंक्शन में पहुंचते हैं एक साथ। तो वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लियर है हमारा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुलर स्टमक जंक्शन पे। फर्स्ट भी आपको क्लियर है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। और एंडोमेट्रियम किस में हेल्प करता है? इम्प्लांटेशन के लिए। और इम्प्लांटेशन कब तक क्या करता है? मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, जब तक हमारी प्लासेंटा फंक्शनल नहीं हो जाती। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है बच्चों? एंडोक्राइन ऑर्गन है। ठीक है, आपको लर्न करना है एंडोक्राइन ऑर्गन है। ये कब आया है? नीट में आया है 2016 में, 2018 में और 2020 में। ठीक है, जो प्लेसेंटा वर्क करते हैं वो किसकी? एंडोक्राइन टिश्यू या फिर एंडोक्राइन ऑर्गन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है स्टूडेंट्स? फर्स्ट है हमारे पास एचसीजी, सेकंड है एचपीएल, थर्ड है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन बच्चों कब सिक्रेट होता है? मेनली ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये आपको नोट करना है। जो हमारा रिलैक्सिन है वो कब रिलीज होता है? मेनली ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एचसीजी की फॉर्म है हमारी ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और एचपीएल की फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। ठीक है, निम्नलिखित आपको लर्न करने की जरूरत है बच्चों। HEPRR। ठीक है, एच से हमारा HCG हो गया और एच से HPL हो गया। ठीक है, इसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। फिर नेक्स्ट है हमारा फीटल डेवलपमेंट टाइमलाइन। जो हमारी फीटल की डेवलपमेंट टाइमलाइन होती है बच्चों, ये भी हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से है। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट मंथ एंड हो जाता है तो जब क्या हो जाता है? जो हमारा एम्ब्रियो है उसका हार्ट बन जाता है और वो बीट करना स्टार्ट कर देता है। फिर है बच्चों हमारा एंड ऑफ सेकेंड मंथ। ठीक है, जब सेकंड मंथ का एंड होता है तो लिम्स और डिजिट्स क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमारा नेक्स्ट है एंड ऑफ 12 वीक। मतलब जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने दिन का हुआ बच्चों? 12 वीक्स का हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? जो हमारे मेजर ऑर्गन्स होते हैं वे बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑफ फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में क्या होता है? फर्स्ट फीटल का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? फेल्ट बाय मदर, मदर फील करती है उसको। ठीक है, और हेयर्स अपेयर होने लगते हैं हेड पे। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑफ द 24 वीक। 24 वीक्स में क्या हो जाता है? जो फर्स्ट टाइमेस्टर है बच्चों 12 वीक का है, जो सेकंड टाइमेस्टर है वो कितने वीक का है? 24 वीक का है। ठीक है, सेकंड टाइमेस्टर। इसमें क्या हो जाता है? जो बॉडी होती है वो कवर हो जाती है फाइन हेयर से। ठीक है, और आईलिड्स क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। फिर है हमारा एंड ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ में क्या होता है? फुली डेवलप फीटस हो जाता है और रेडी हो जाता है बर्थ के लिए। अब है हमारे पास इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस से क्वेश्चन आया बच्चों, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। कब कब आया? 2010 में, 11 में, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में, 21 में और 2022 में। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ आईयूडी। फर्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें हमारा इंक्लूड है, एग्जांपल है लिपेज लूप। सेकंड है हमारे पास कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जो कि आईयूडी कॉपर रिलीज करते हैं। इसमें फर्स्ट है CUT, कॉपर टी, CU7 एंड मल्टीलोड 375। फिर नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इसमें प्रोजेस्टेज एंड LNG20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है एक्शंस ऑफ आईयूडी। एक्शंस क्या है इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बच्चों?
ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूटेरस। मतलब जो हमारा यूटेरस है वो सुटेबल कंडीशन में नहीं जाता, अनसुटेबल अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है किसकी, स्पर्म की, और वो स्पर्म को किल कर देते हैं। फिर सेकंड है कॉपर आयन सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, और जो स्पर्म की मोटिलिटी है होती है कॉपर आयन उसको डिक्रीज कर देते हैं। फिर थर्ड है कॉपर आयन रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। फिर नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आईयूडी मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो हार्मोनल आईयूडी होती है वे यूटेरस को अनसुटेबल कर देते हैं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन जनरेट कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे वन लाइन PYQs है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है बच्चों वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को और प्रेगनेंसी को। ठीक है, फर्टिलाइजर होगा हमारा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे। जो प्लेसेंटा है वो क्या है, एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। जो हमारा प्लेसेंटा हार्मोन है वे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन है। ठीक है, अब हमारे मंथ्स है बच्चों, फर्स्ट मंथ में हमारा हार्ट फॉर्म होता है, सेकंड मंथ में हमारे लिम्स और डिजिट फॉर्म होते हैं, 12 वीक में हमारा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिफ्थ मंथ में ट्वीकिंग और हेयर्स डेवलप हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। जो 24 वीक है उस पर पूरी बॉडी पे हेयर्स डेवलप हो जाएंगे और आईलिड सेपरेट हो जाएगी। जो 9th मंथ है बच्चों उसमें जो फीटस हो जाता है वो फुली डेवलप हो जाता है और पार्चुलेशन के लिए रेडी हो जाता है, मतलब डिलीवरी के लिए। फिर है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज करती रहती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज करती रहती है। जो हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है वे क्या करती है, प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन। बस इन दोनों में बच्चे यही डिफरेंस है कॉपर आईयूडी में और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में। जो कॉपर आईयूडी है वो स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज करती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, और जो हार्मोन रिलीजिंग है वे यूटेरस को प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा बच्चों। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि यहाँ पे बाहर बच्चे खेल रहे थे, मैंने मना भी किया पर भी माने नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।